हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई स्वर्णा जैन वंस अगेन वेलकम यू इन माय क्लास। स्टूडेंट्स, मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आपको जो फर्स्ट चैप्टर है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, जो कि एक पोएम है, वो मैंने एक्सप्लेन की थी। अब इस वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और साथ में ये भी बताऊँगी कि कौन से क्वेश्चन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डू दोज हु आर अवर नियरेस्ट गिव अस। हमारे सबसे करीब कौन है जो हैं जो वो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो इसका आंसर है, स्टूडेंट्स, मैंने ये कोशिश की है कि आपको इसके आंसर्स में ऐसे दूं जिसको लर्न करने में आपको कम एफर्ट लगाना पड़े, इसलिए मैंने मोस्ट ऑफ द आंसर्स ऐसे प्रिपेयर किए हैं कि जिसका बहुत ज़्यादा पार्ट आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा। जैसे आप इस आंसर को देखें तो इसको जो मैंने शुरू किया है ये मैंने क्वेश्चन में से ही इतना पार्ट लिया हुआ है। तो इस आंसर को देखते हैं हम। अवर नियरेस्ट गिव अस द मैसेज टू लिसन दम एंड एक्सेप्ट देम एज दे आर। हमारे जो सबसे करीबी हैं वो हमें मैसेज देते हैं कि हम उन्हें सुने और उन्हें एक्सेप्ट करें जैसे भी वो हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन, हु आर द पीपुल फार फ्रॉम अस। वे कौन लोग हैं जो हमसे दूर हैं। तो इस हु का आंसर, इसके लिए हमें ये 3 वर्ड्स ये लर्न करने हैं जो कि हैं होपलेस, फॉरगॉटन एंड एंग्विश्ड। इसके बाद का जो पार्ट है वो हमें इस क्वेश्चन में से ही लेना है, आर द पीपल फार फ्रॉम अस। लेकिन अगर हम इन वर्ड्स को एक्सप्लेन करना चाहें तो हम एक दूसरे मेथड से भी इस आंसर को लिख सकते हैं। जैसे इन्हें हम एक्सप्लेन करके द पीपल हु आर होपलेस, हु आर फॉरगॉटन बाय सोसाइटी, और एंग्विश्ड के लिए हु आर सफरिंग अ ग्रेट डील आर फार फ्रॉम अस। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद है ये थर्ड क्वेश्चन जो है, whom does the poet wish to trust। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवि किस पर विश्वास करने की इच्छा करता है। द पोएट विशेस टू ट्रस्ट द इनर वॉइस। पहले इसके जब भी हम कोई आंसर लिखते हैं तो हम ये देख लेते हैं पहले कि ये क्वेश्चन जो है वो किस टेंस में है। तो हम देख रहे हैं ये क्वेश्चन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो जब हम इसका आंसर लिख रहे हैं तो इसमें जो हमने वर्ब यूज़ किए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ किए, क्योंकि पोएट सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ पर विश का हमने विशेष कर दिया है। द पोएट विशेस टू ट्रस्ट द इनर वॉइस। तो जो पोएट है वो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ पर विश्वास करने की इच्छा करता है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डज द पोएट विश टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड। तो ये व्हेन डिनोट करता है टाइम को, कि हमें वो टाइम बताना है कि कब कब जो कवि है वो भगवान की आवाज़ को सुनना चाहता है, इच्छा रखता है कि उसे कब कब भगवान की आवाज़ सुनाई दे। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही कम पूछा जाता है, रेयरली, लेकिन इसका आंसर इतना टफ भी नहीं है। जो हमारे स्टूडेंट्स 100% स्कोर करना चाहते हैं तो उन्हें किसी भी क्वेश्चन को नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, द पोएट विशेस टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड इन बिजीनेस, इन बोर्डम, इन सर्टेनिटी, इन डाउट, इन नॉइज एंड इन साइलेंस। तो अगर हम इस पे गौर करें तो इसमें से अगर हम ये वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के एंटोनिम्स हैं। जैसे हमें बिजीनेस लिखना है तो उसके साथ में बोर्डम लिखना है, यानी व्यस्त, फुर्सत में। सर्टेनिटी लिखना है, निश्चित हो जब हम, तो उसके लिए हमें उसका एंटोनिम लिखना है डाउट। जब हम नॉइज लिख रहे हैं तो उसका एंटोनिम हमें लिखना है साइलेंस। तो हमें ये 1 2 3 4 अगर हम देखें तो हमें ये 4 वर्ड्स लर्न करने हैं और इसके साथ में इनके एंटोनिम्स। तो हमारा ये आंसर बन जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट डू यू सपोज द होपलेस, द फॉरगॉटन एंड एंग्विश्ड वांट टू टेल अस। ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। द होपलेस कि आप व्हाट डू यू सपोज, आप क्या मानते हैं, द होपलेस, फॉरगॉटन और एंग्विश्ड वांट टू टेल अस, की जो निराश हैं, जिनको भुला दिया गया है और जो काफ़ी मेंटल सफरिंग, कष्टों को सह रहे हैं, वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो द होपलेस, द फॉरगॉटन, द एंग्विश्ड वांट टू टेल अस दैट वी शुड गिव देम आवर सपोर्ट, लव एंड केयर। तो वो हमसे ये कहना चाहते हैं कि हमें उन्हें अपना सपोर्ट देना चाहिए, लव देना चाहिए और केयर देनी चाहिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ कुड लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम जो आत्मा की आवाज़ जो हमारी होती है वो उसको सुनने से वो हमारी किस तरह मदद करती है। लिसनिंग टू वंस, इसमें भी मैंने ये पार्ट पूरा क्वेश्चन में से ही लिया है, लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस तक। लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस helps to become less
एफ्रेड। तो ये जो वॉइस है ये मदद करती है लेस एफ्रेड बनने में, यानी निर्भय बनने में। 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओवरऑल मूड ऑफ द पोयम। जो पोयम है उसका ओवरऑल, उसका भाव क्या है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये पोयम एक प्रेयर है, तो ये जो पोयम है इसका पूरा मूड एक प्रेयर का है। द ओवरऑल मूड ऑफ द पोयम इज ऑफ प्रेयर इन विच द पोएट आस्क, जिसमें जो पोएट है वो गॉड से कहता है टू टीच हिम टू लिसन, कि गॉड उसे सुनना सिखाए, टू द वॉइसेस ऑफ नियर वंस, करीबी लोगों की आवाज़, वॉइस ऑफ द पीपल फार अवे, जो लोग दूर हैं उनकी आवाज़, हिज ओन वॉइस, उसकी स्वयं की आवाज़, एंड द वॉइस ऑफ गॉड, और भगवान की आवाज़। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। इसमें मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए हैं। तो आप अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब नेक्स्ट 2nd चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।